जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काजमी साहबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैडम, भारत बड़ा परेशान है। कह रहे हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई वायदा हो गया। आपको लगता है इंडिया सऊदी अरब पे हमला कर सकता है? क्योंकि अब तो सऊदी अरब से भी हमले होंगे इंडिया के ऊपर। एज पर द एग्रीमेंट तो यही है ना कि एन अटैक ऑन वन विल बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन बोथ। तो इसका मतलब यही है ना, खुल्लम खुल्ला जो बात की है, यानी कि अब भारत के ऊपर चाइना से भी हमले होंगे, तुर्की से भी हमले होंगे, आजरबाईजान से भी हमले होंगे, और सऊदी अरब। तीन मुल्क पहले ही पाकिस्तान के साथ थे, अब चौथा भी मिल गया। तो आपको नहीं लगती कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हो गया? इंडिया तो अकेला, मैडम, हाउ डू यू सी दैट? नहीं सर, मुझे लगता है कि सऊदी अरब अटैक नहीं करेगा भारत पे। और अब जरा थोड़ा शायद अमन आएगा। वैसे तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ तो पहले भी एक कह लीजिए डिफेंस को लेकर एक काम चल ही रहा है। जो जनरल राहिल शरीफ जो है वो काफी सालों से सऊदी अरब में है, और कितनी 41 के कितनी नेशंस हैं जिनके साथ ये डिफेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जब से इजराइल ने या फिर नेतन्याहू ने जो धमकियां लगाई कि जहां पर भी हमास के लोग होंगे तो वहां पर वो अटैक करेंगे, उसको लेकर जरूर जो है वो तमाम गल्फ कंट्रीज जो हैं उनकी मीटिंग भी हुई थी, वो बात भी कर रहे थे। तो उसी में जाहिर है सर, हम वाहिद कंट्री हैं जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, तो हम पहुंच गए होंगे वही सेल करने के लिए। और तो हमारे पास कुछ है नहीं कि हम बोलें कि हमसे ऑयल ले लीजिए, हमसे अनाज ले लीजिए, हमसे शुगर ले लीजिए, हमसे मेडिसिन ले लीजिए। हमें कोई साइंस या टेक्नोलॉजी में कुछ आता है, हमसे वो हम कोई लोगों को दे सकते हैं। हमारे पास सर ले दे के एक न्यूक्लियर वेपन ही है जो हम सारे वक्त देते रहते हैं कि जी हम तो चौधरी हैं, हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन है। और इस्लामिक बॉम्ब का नाम हमने दिया है, लेकिन पूरी दुनिया में कई और जगह पर भी न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि, या फिर भारत में और कई जगह पर है कि ये हिंदू न्यूक्लियर वेपन है या ये क्रिश्चियन न्यूक्लियर वेपन है, ये इस्लामिक न्यूक्लियर वेपन वाली चूरन जो है वो हम ही सेल करते हैं। तो अब हमारे पास जो हालात है, हमारी कुछ रह नहीं गया है, तो अब हम ये लेकर पहुंच गए कि ठीक है जी। अब कहा ये भी जा रहा है, ये नहीं पता कहाँ तक सही है, लेकिन अभी खैर खबर तो खैर इधर इंडियन मीडिया पे तो आपको पता है हम लोग बिलीव नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हर एक की बात सुननी जरूर चाहिए, चाहे पसंद हो या ना हो। तो उनका भी ये कहना है कि तकरीबन $6 बिलियन में पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो सऊदी अरेबिया को दे दिए। और बात है कि वो $6 बिलियन का हमें वो ऑयल देंगे जो कि उधार होगा। तो सर ऑयल तो हमें हमारे अपने नहीं निकल आया, तो हमें अब सऊदी अरेबिया से ऑयल लेने की क्या जरूरत है? दूसरे अगर ये समझा जाए कि एक कंट्री पर अटैक जो है वो दूसरी कंट्री पर भी मतलब समझा जाएगा, तो ये कौन से मतलब कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए हम कि हमारे ऊपर अटैक होगा तो उनको गैरत आ जाएगी, उन पर होगा तो हम लड़ पड़ेंगे। और फिर सर फिर तो ये भी होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान पर कोई कर्जा है जो कि है, तो वो भी सऊदी अरेबिया पे समझा जाए। जितने लोगों ने हमसे पैसा लेना है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, कोई भी हो, वो सारे के सारे MBS के पास जाए लेने के लिए। तो सर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ चल रही है, और हम किसी तरीके से अपने आप को जो है वो सबका बता रहे हैं कि हम सबकी हिफाजत कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो कुछ चल रहा है उसमें तो हम कुछ कर नहीं पा रहे। यानी जब हम अपने TTP BLA उन्हीं को नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो अगर सऊदी अरेबिया में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है तो हमारे लोग क्या कर लेंगे सर वहां पर? मतलब हम उन्हें, मुझे तो लग रहा है हम सऊदिया को सीधे सीधे जो है ना वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए हमने उनको एक रास्ता दिखा दिया है कि वो देखो जी इसराइल आप पे अटैक कर सकता है। लेकिन सऊदिया के तो कई इस्लामिक कंट्रीज के साथ भी इश्यूज हैं। तो क्या अगर जिसमें यमन और कौन कौन सी कंट्रीज लोग अक्सर बताते हैं, अगर वहां पे झगड़ा हुआ सऊदी अरेबिया का किसी से, तो क्या पाकिस्तान जाके लड़ेगा वहां? पाकिस्तान ने सोचा है कि क्या करेगा? क्योंकि तो मुसलमान आपस में ही लड़ते रहते हैं अक्सर इनमें से। इससे पहले भी हमने देखा है कई बार इस्लामिक कंट्रीज जो है आपस में लड़ी हैं, तो क्या पाकिस्तान पहुंच जाएगा अगर सऊदी अरेबिया ने किसी को आंखें दिखाई? मतलब सोचे समझे बगैर फैसले नहीं हो रहे, आपको लगता है? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आपने सीधा ही कह दिया $6 अरब के पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन भेज दिए। मैंने ये नहीं कहा सर, ये आप, मुझे नहीं पता आपने मेरी सुपारी ले रखी है कि क्या किया है। मैं बात कुछ करती हूँ, आप मेरी सुने, बात को, आपने मैं कह किसी रही हूँ को कि किया इंडियन ना? मीडिया को कोट किया है मैंने।
आपने कोट किया ना, हाँ इंडियन, हाँ मैंने कहा इंडियन मीडिया का ये कहना है, लेकिन इंडियन मीडिया का हम पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन ये जरूर है कि $6 बिलियन का ऑयल लेने की बात तो हमारा मीडिया भी कर रहा है। मेरी एक बात बताएं जरा मुझे, आपने एक आप कह रही हैं बिलीव नहीं करते, दूसरा आप उन्हें कोट भी कर रही हैं। हाँ ये क्या चीज हुई सर, हम बिलीव नहीं करते, हम उन्हें उनकी हर बात को झूठा। इंडियन मीडिया जो है आपको पता है इज अ होस्टाइल मीडिया फॉर पाकिस्तान, ठीक है, होस्टाइल मीडिया ना, ठीक है। तो होस्टाइल मीडिया का सोर्स लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? सोर्स तो लेना चाहिए आपको किसी थर्ड पार्टी का, फाइनेंशियल टाइम्स का सोर्स लें, रॉयटर्स का सोर्स लें, आप इकोनॉमिस्ट का सोर्स लें, आप किसी ऐसे एसोसिएटेड प्रेस का लें, एएफपी का लें, तो हम कहें यार थर्ड पार्टी है, ना सऊदी अरब है, ना पाकिस्तान है, ना भारत है, ठीक है। तो आप कोट भी करती हैं, इतबार भी नहीं करती, तो आप तो फिर मतलब यू आर क्रिएटिंग कंफ्यूजन, एक बात। और दूसरी बात मैडम, ये इस्लामिक बॉम्ब कहां से आ गया, कब, व्हेन a Pakistani leader uttered these words that this is an Islamic bomb? कब पाकिस्तान के किसी लीडर ने सर बहुत बार कहा है सर, कई लीडर्स ने कहा है, इमरान खान के जमाने में कहा गया, अभी भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी कहते हैं जी हम तो सारे इस्लामिक बॉम्ब है हमारे पास, हम तो तमाम गल्फ कंट्रीज का, इस्लामिक कंट्री में एक हामी है जो जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, तो हम तो सबकी मदद कर सकते हैं, हम तो सबके लिए हाजिर हैं, और हमारा बॉम्ब जो कोई भी इस्तेमाल कर, हमारे मिनिस्टर्स ने कहा है सर, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही। और दूसरा, इंडियन मीडिया को आप एकदम से रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, मैं ये कह रही हूँ, आप उनकी बात सुने, एज अ पाकिस्तानी आप रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल से रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, आपको सुननी तो सभी की बात होगी। और फिर $6 बिलियन का हम ऑयल तो ले ही रहे हैं सऊदी अरेबिया से, तो हमें ऐसे कौन से सुरखाब के पड़ लग गए कि सऊदी अरेबिया जो है, जो कभी हमें $1 बिलियन नहीं देता था, $3 बिलियन जो उसने हमें दिए थे कुछ साल पहले, और कहा था कि 72 आवर्स के अंदर वापस करने होंगे अगर मांगेगा सऊदिया, आप रिकॉर्ड पे चेक कर लिएगा, तो कहा था कि जैसे ही वापस मांगेंगे वैसे ही देने पड़ेंगे 72 आवर्स में, और एक बार मांग भी लिए थे उन्होंने, और फिर हमारे लोग भागते हुए चाइना के पास गए थे, चाइना से पैसे लेकर सऊदिया को दिए थे, तब जाके मामला जो है ना वो हल हुए थे। और इसी तरीके से सऊदिया को जब तक अमेरिका नहीं कहता तब तक वो पाकिस्तान को पैसा नहीं देते, वो कोई इस्लामिक कुछ नहीं चल रहे होते। तो अचानक से आपको लग रहा है कि उन्हें बड़ा प्यार आ गया, और ऐसी हमने कौन सी चीजें उन्हें ऑफर कर दी कि जी हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, हम अपने आप को तो बचा नहीं पा रहे, चारों तरफ से हमें जूते पड़ रहे हैं। और फिर आपको बुरा लग जाएगा, मतलब ना हम टीटीपी को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना बीएलए को कर पा रहे हैं, ना चाइनीज वर्कर्स जो आते हैं हम उन्हें बचा पाते हैं, बेचारे अक्सर आते हैं और मारे जाते हैं। तो हमारे अपने घर के अंदर हम जो लोग हैं हम उन्हें नहीं बचा पा रहे, और हम जी वहां पर पहुंच जाएंगे, और अगर सऊदीया पे किसी ने अटैक किया तो जी हम भी अटैक कर देंगे और हम ये कर देंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है ना जो हमने उन्हें ऑफर किया है, जो हमने उन्हें कहा है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं अच्छा ठीक है। हाँ मैडम, आपको खुशी नहीं होती कि आपने जो मई में परफॉर्मेंस दिखाई, कुछ घंटों के अंदर ही इंडिया ने कहा हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, अमेरिका को कह दिया, आपको खुशी नहीं होती? देखें, अगर ईरान ताकत दिखाता और इजराइल हमले बंद कर देता तो ये अरब वर्ल्ड जो है ना ये ईरान के पास चली जाती। मैडम अपनी कैपेबिलिटी पे थोड़ा एतबार करें। अगर ईरान ताकत दिखाता और इजराइल हमले न कर पाता और इजराइल की एयरफोर्स ईरान के ऊपर न घूमती रहती तो लोग ईरान को अप्रिशिएट करते और ईरान से कहते माई बाप हमें बचा लें ईरान से, इजराइल से। क्योंकि हमने ये किया है, क्योंकि हमने साबित किया है कि हम इस काबिल हैं, तो आज वो हमारे पास आ गए हैं। नहीं मुझे तो मोदी साहब ने गलती की ना हमला करके पाकिस्तान पे, ना मोदी साहब हमला करते, ना हम अपनी कैपेबिलिटी दिखाते, ना दुनिया को पता चलता। अच्छा भला गुजारा हो रहा था, मोदी साहब ने राती उश्कल आई और पाकिस्तान से हमला कर दिया, और कम पुठा पै गया, ट्रंप भी नाराज हो गया, घर में भी लड़ाई शुरू हो गई, पाकिस्तान में भी बल्ले बल्ले हो गई। तो ये तो थैंक्स टू मोदी नहीं, पाकिस्तान को करना चाहिए वैसे अंदर खाते। नहीं सर, सीज फायर तो अच्छा हुआ है, मैं तो अप्रिशिएट करती हूँ, सीज फायर किसी ने भी कराया है अच्छा किया है, इसलिए कि ये इस तरह से लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। लेकिन बात सारी फिर वहीं आ जाती है कि जब आप जो है, जब इजराइल ने हमास के लोगों को मारा और वहां पर कतर में, तो आप फिर चौड़े होके आप चले गए। हालांकि वो गल्फ कंट्रीज की बातें, मैं बल्कि आपका वीडियो देख रही थी तारड़ साहब के साथ, तो वो यही कह रहे थे कि भाई अरब्स की जमीन है, अरब लड़ रहे हैं, आप किस लिए बीच में खामाखाई पहुंच गए।
तो अब वही बात है ना कि आप खामखा पहुंचे, जबकि आपकी ना वो जमीन है, ना आपका कोई लेना ना देना। अरब इस्लामिक समिट हो रही है, उसमें आप अरब भी नहीं है, लेकिन आपने मानना भी नहीं है कि हम अरब नहीं है। आप तो अपने आप को टर्किश और या कहीं ना कहीं से अरब बताते रहते हैं। ये और बात है कि अरब में या अरबिक या कह लीजिए जो गल्फ कंट्रीज है, वहां पर पाकिस्तानियों की जो इज्जत है वो सभी को पता है, कैसे पकड़ पकड़ के निकाला जाता है। तो अब क्या आप वहां पर जाकर, ये आपने जो डिफेंस डील साइन की है, बहुत अच्छा किया है, कर लिया आपने साइन, लेकिन वही वाली बात है ना, आपने उन्हें क्या ऑफर किया? जैसे पहले ही राहिल शरीफ साहब तो वहां पर हैं ही, तो वो क्या कर रहे हैं वहां पे? मतलब उन्होंने भी तो कुछ इसी किस्म का काम किया होगा ना, जो 41 कंट्रीज को लेकर वो वहां पर बैठे हैं। तो उसके बाद मजीद पाकिस्तान को जो उन्होंने बुला लिया, तो आपने कोई तो नई चीज ऑफर की होगी ना। ये वाला डिफेंस सिस्टम तो उनके पास पहले भी है, आपके लोग तो वहां पहले भी जाते रहते हैं, मिलकर आप लोग तो प्रैक्टिस भी करते रहते हैं, और कई तरह की वहां पे चीजें चलती रहती हैं डिफेंस को नहीं, लेकर। तो पता है फिर क्या, अब पाकिस्तान ने ऐसा क्या नया दिया है, ये पाकिस्तान अपने लोगों को साफ साफ बताए। बिल्कुल बताता हूँ साफ साफ। नया ये दिया और लिया है कि अब सऊदी अरब की फौजें पाकिस्तान में आएंगी। जब इंडिया हमला करेगा तो लाहौर में बैठ के बॉर्डर पे लड़ेंगे, ये है नया। खुश हो मैडम? इधर सर अरबी, ये अरब से लड़ते हैं कभी? ये मतलब ये पंजाबी, पाकिस्तान में आके लड़ेंगे? मतलब ये क्या मैडम बात हुई सर? हमारी फौजें वहां चली जाएंगी लड़ने के लिए कि उनके ऊपर कोई अटैक कर देगा और उनकी फौजें यहाँ आ जाएगी? भाई अपनी अपनी जगह पे क्यों नहीं लड़ रहे? ये आप कौन सी नई डील है? आपको दरअसल आप ये देखें वट्टा मोहम्मद, सट्टा, जो वट्टा सट्टा क्यों चल रहा है सर ये आपने ये सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर का बयान सुना, देखा है? सऊदी डिफेंस मिनिस्टर का बयान, खालिद बिन सलमान, वन फ्रंट अगेंस्ट एनी अग्रेसर, kingdom of Saudi Arabia and Pakistan always and forever, always and forever। मैडम आपको तो यहाँ पे ना छलांगे मारनी चाहिए इस कुर्सी पे बैठ के कि सऊदी अरब जो आलम इस्लाम का लीडर है 57 मुल्कों का, भाई जैसा तैसा उसकी गेम तो है ना दुनिया में सऊदी अरब की, ठीक है? मतलब जिस सेंस में भी आप चले जाएं, इस वक्त पूरा अमेरिका परेशान है कि जनाब अमेरिका को सिक्योरिटी गारंटीज ही नहीं दे सका जो पाकिस्तान दे रहा है। वाह! तो मैडम पाकिस्तान रेलिवेंट हुआ है दुनिया में, इसमें तो खुशी की बात है। टेंशन तो अच्छा, मजे की बात है, इंडियंस कहते हैं हमें पता था पहले, वो सही कहते हैं बाय द वे, मैंने भी इसके ऊपर चेक किया है, वो सही कहते हैं, उनको पता था पहले इस चीज का कि ये चीज आ रही है। अमेरिकन को भी पता था, सबको पता था। तो अच्छा है ना, हम सबको इत्मीनान में लेके सिक्योरिटी पार्टनरशिप कर रहे हैं। अमेरिका ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की, मैंने कहा गुड, एंजॉय। नहीं सर, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही ये भी है कि हमें इस चीज को भी तो देखना चाहिए ना। हम हर जगह पर वो इस्लामिक बॉम्ब और इस्लामिक जो है वो एक लीडरशिप, एक अलग सा ब्लॉक क्यों बना रहे हैं? ये जो मैं हमने एक मुस्लिम उम्मा वाली नौटंकी शुरू कर रखी है हर जगह पर जाके, और जी हमारी तो जी जो वो जिसे कहना चाहिए ना कि हम हर चीज के अंदर रिलीजन का चूरन जो बेचना शुरू कर देते हैं, कि वो भी अभी सोशल मीडिया आपका जो भरा पड़ा है उसमें भी यही है कि जी अब हम यहूदियों को भी मजा चखा देंगे, अब हम हिंदुओं को भी मजा चखा देंगे। ये तो माइंडसेट है। उसके बाद आप बल्कि सऊदी अरेबिया और इस तरह की कई कंट्रीज ने तो सर मोदी जी को अवार्ड दे रखे। उन्होंने जो है उनको दिए कई बार, आप खुद जानते हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो सऊदी अरब ने भी दिया है, बाकी सब ने भी दिया है। तो आपका ख्याल है वो जाकर इंडिया से लड़ेंगे? भारत के साथ उनके कई तरह की डील्स चल रही हैं, कई तरह के काम चल रहे हैं। आपने सिर्फ यही एक माइंडसेट क्यों बनाया है कि कुछ भी होगा तो भारत के ऊपर सऊदी अरब अटैक कर देगा? मुझे तो नहीं लगता कि सऊदी अरब भारत पे अटैक कर देगा। मैंने तो आपको मोहम्मद बिन सलमान के भाई की स्टेटमेंट सुना दी है, अभी भी आप खुश हाँ, नहीं है? नहीं मोहम्मद नहीं बिन कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता सलमान, कि भारत अगर हम पे अटैक करेगा तो सऊदी अरब उसको, सऊदी अरब जो जाके सऊदीज जो है वो अटैक कर देंगे, ऐसा सुने, मुझे नहीं लगता। चले आप देखें, आपकी और मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, हम तो कोई हम्म नॉन नॉन एंटिटी है, ठीक है? हम्म मैं जो मर्जी कहते रहूं उससे क्या फर्क पड़ता है, और आप भी जो मर्जी कहते रहे। मोहम्मद बिन सलमान का भाई जो सऊदी अरब का डिफेंस मिनिस्टर है, अगर वो कुछ कहे तो फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? जरा बोल बताइएगा, फर्क पड़ता है? हाँ नहीं, फर्क पड़ता है, लेकिन वो कहने में और करने में फर्क होता है। मैं यही कह रही हूँ कि जब उनके इतने टर्म्स हैं कि वो अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं पीएम मोदी को, तो ओ वो अटैक भाई क्यों आप कर देंगे? कौन अच्छा मैं कौन मोदी जी से कहती हूँ, मोदी जी एक छोटा सा दो चार जो है ना ड्रोन जरा मार दे, मैं देखूँ सऊदीज जाते हैं कि नहीं। मैडम उन्होंने ड्रोन मार के मरना है, उन्होंने अगे उन्होंने जो तमाशा लग्या उत्थे ड्रोन मारना है, अगे साह नहीं आ रहा। मोदी साहब अगे क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, आज तक सवालों के जवाब नहीं दे सके। डॉक्टर जयशंकर बोले नहीं इंटरनेशनल मीडिया के आगे, अब मेरे नहीं आप इंक्वायरियां खुलवाना चाहती हैं। मोहम्मद बिन सलमान के भाई खालिद बिन सलमान ने कहा है वन फ्रंट अगेंस्ट एनी एग्रेसर, एनी, एनी में इंडिया भी आता है।
एनी में नेपाल भी आता है, जो भी होगा भाई, जैसा भी होगा, एनी एग्रेसर। सो क्वेश्चन है जनरल छोड़ दिया है। अब इससे जरा थोड़ा आगे निकलते हैं मैडम। ईरान के अंदर इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की हुई है चाबहार पोर्ट के ऊपर, कुछ $350 मिलियन का ये कह रहे थे इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ 100-150 इन्होंने कर दी हुई है मैडम। वो तो डूब गया, अमेरिका ने तो वापस ले लिया सारा कुछ। उन्होंने कहा है कि जो चाबहार पे काम करेगा, एक दिन ट्रम्प फोन करता है, हेलो माय फ्रेंड मिस्टर मोदी, हाउ आर यू, नरेंद्र आई लव यू, आई लाइक यू, यू आर ग्रेट मैन, आई लाइक यू। अगले दिन सैंक्शन कर देते हैं, ईरान के साथ कारोबार किया तुम्हारी कंपनियां डूब देंगे। और मजे की बात सुने, ये ट्रम्प ने फैसला किया था कि जनाब, और ये इंडिया ने बेसिकली गेम क्या की, उन्होंने कहा जनाब हमने चाइना का मुकाबला करना है, हमें ईरान के करीब होना है, और चाइना का मुकाबला हम कर लेंगे, तुम ये इधर निकलो, ईरान से निकलो। अब मैडम इंडिया क्या करेगा? पहले रशिया से कारोबार करता है, उन्होंने सैंक्शंस कर दी। अब इंडिया ने ईरान के साथ कारोबार कर रहा है, फिर सैंक्शंस कर दी। कैसे देखते हैं अमेरिकन पॉलिसी ऑन इंडिया? इंडिया मुश्किल में है, कंफ्यूजन है। ट्रंप ने जो है वो फैसला कर लिया हुआ है कि इंडिया के साथ ऐसे ही चलना है, ऊपर ऊपर से अच्छा बर्ताव करो और नीचे से जो है वो अपना काम करते रहो। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? और इंडियंस गुस्से में हैं या खुश हैं इस वजह से? नहीं देखिए सर, अब खुश तो मेरे ख्याल नहीं होंगे। और ये सैंक्शंस वाली बात तो पाकिस्तान के साथ भी हुई थी, जब हम लोग वो गैस पाइपलाइन पे काम करना चाह रहे थे ईरान के साथ, तब भी सैंक्शंस की बात आ गई थी और यही कहा गया था कि पाकिस्तान नहीं कर सकता और अगर किया तो फाइन लगेगा। और दूसरी तरफ से ईरान तकरीबन 18 बिलियन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, $18 बिलियन जो है वो ईरान कह रहा था कि पाकिस्तान पे लगा देगा फाइन अगर कंप्लीट ना किया। तो वो तो सैंक्शंस हैं। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही थी जब ये चाबार पोर्ट का काम शुरू हुआ था कि भारत कैसे कर रहा है। और इवन डॉक्टर जयशंकर का आपने नाम लिया, उनके और दूसरे उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनके स्टेटमेंट्स भी आए थे कि हाँ हम काम करेंगे, और 10 साल के लिए लीज पर भी उन्होंने ले लिया था भारत ने चाबार पोर्ट को। ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन यहाँ पर ट्रंप का रोल जो है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते कि जो इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इस वक्त यकीनन भारत से कुछ अपसेट हैं और एक तरफ बात भी करते हैं और दूसरी तरफ फिर कोई और उल्टा स्टेटमेंट दे देते हैं। उसकी शायद रीजन ये भी है कि चाइना के साथ भी भारत अपने टर्म्स जो है वो ठीक करने की कोशिश कर रहा है या चाइना के साथ बात करने की कोशिश कर रहा है, तो इस वजह से भी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अगर निकल जाते हैं, अभी अगर भारत सह जाता है कुछ अरसे, प्रॉब्लम्स तो सभी कंट्रीज में आती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के ऊपर ही आई है, लेकिन अगर कुछ अरसे के लिए भारत अपनी इन प्रॉब्लम्स को फेस कर लेता है तो फिर ट्रंप ने तो जाना ही है। और ट्रंप अगर जाएगा तो ट्रंप के जाते ही जो है वो कई चीजें जो है वो और तरह से हो जाएंगी, ये भी लोग सोच रहे हैं। और ट्रंप की अपनी जो कैबिनेट है वो भी ट्रंप के फैसलों से खुश नहीं है। वैसे तो खैर ऐसी बात होनी नहीं चाहिए कि अगर भारत के ऊपर किसी किस्म की प्रॉब्लम आए तो पाकिस्तान में कोई खुशी मनाई जाए, या पाकिस्तान अगर किसी तरह के किसी प्रॉब्लम में या मुश्किल में फंसता है तो भारत में उसका जश्न मनाया जाए। मेरा ख्याल है दोनों कंट्रीज को इसमें से निकलना पड़ेगा। अगर हम लोग थोड़े इतने मेच्योर हो जाएं कि पाकिस्तान के ऊपर भी अक्सर प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो उस पर भारत का मीडिया या भारत के लोग खुशी ना मनाएं। और अगर यही चीज हम करें कि अगर भारत के ऊपर कोई सैंक्शन लग गई है या चाबार पोर्ट या किसी और चीज को लेकर प्रॉब्लम आ गई है, तो हमारे यहाँ से अगर हम ढोल ना बजाया करें, क्योंकि वही कहते हैं ना कि वो दुनिया गोल है तो वो पलट के कभी अपने ऊपर भी आ जाता है, तो बहुत सी चीजें इस रीजन में ठीक हो जाएंगी। कई चीजें हम ठीक कर सकते हैं। अगर हम किसी के साथ हमदर्दी नहीं दिखा सकते तो कम से कम पार्टी तो ना करें उसकी परेशानी पे। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो ऐसा ही करते हैं। और अभी जैसे कहते हैं ना कि ऊंट पहाड़ के नीचे आकर भी जो है वो काफी ऊंचा रहता है, तो इस वक्त भारत का वही हाल है कि आप जो मर्जी कह लीजिए, चाबार पोर्ट पे नहीं हो रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन इस वक्त भी आपकी इकोनॉमी के मुकाबले में उनकी इकोनॉमी जो है वो इस वक्त भी मुश्किल में है, कम है। और आप जिस पोजीशन में हैं उससे अभी भी इस वक्त भी भारत जो है वो थोड़ा सा बेहतर ही चल रही है। मैं कोई भारत का साथ नहीं दे रही हूँ, जो बहुत से लोग लिखना शुरू कर देते हैं कि ये तो इंडियंस का साथ दे रही है। मैं ये इसलिए बता रही हूँ ताकि मेरी कंट्री थोड़ा सा प्रोग्रेस करे, मेरी कंट्री के लोग थोड़ा सा बेहतर सोच सकें। और बहुत ज्यादा जब आप नेगेटिव सोचते हैं और किसी दूसरे के गिरने पे या परेशानी पे पार्टी करते हैं तो कुछ दिन बाद आप खुद भी सर पकड़ के बैठे होते हैं। अब ये सऊदी अरेबिया हो गया, अमेरिका हो गया या कोई और कंट्री, आपके ख्याल से ये कितने दिन आपके साथ है? इनका जिस वक्त मतलब पूरा हो जाएगा ये आपको साइड पे कर देंगे। कई बार पहले भी हुआ है, अमेरिका का साथ तो हमने अफगानिस्तान के वक्त भी दिया था
और उसके बाद जब अफगानिस्तान पे हमने उनको जगह दी कि यहाँ से आप ड्रोन ले जाके फेंकते रहे, वो तकरीबन 20-22 साल यही चलता रहा। और उसके बाद जब अमेरिका निकल गया तो वो सारा का सारा इल्जाम जो है वो सिर्फ आपके ऊपर आए क्योंकि आपने अमेरिका का साथ दिया। इस वक्त अफगानिस्तान के लोग आपसे नाराज हैं, कोई बात नहीं करना चाहता, कोई शक्ल नहीं देखना चाहता, सब कहते हैं कि जी इन्होंने हमारी कंट्री की इंसेंट बजा दी, इन्होंने हमारा नुकसान किया है। तो यही चीज लेकर अगर आप फिर बाद में आगे जाएंगे, अगर MBS को कोई काम है या सऊदी अरेबिया का कोई काम है और सऊदी अरेबिया का उस तरीके से हमसे काम ना निकला जो उन्होंने बता रखा है, बहुत सी चीजें तो मीडिया में आती भी नहीं है, आप खुद भी जानते हैं, हर चीज तो नहीं बताई गई होगी। तो अगर वो तमाम कुछ ना हुआ तो उसके बाद सऊदी अरब भी साइड पर हो जाएगा और आंखें फेर लेंगे, इसलिए कि वो तो बेनिफिट जुड़े होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उस चीज को समझा नहीं जाता। वक्त से पहले पार्टी करना, वक्त से पहले जिसे कहते हैं ना मिठाइयां बांटना, ये हम पाकिस्तानियों की आदत सी हो गई है। और 4 दिन के बाद पता लगता है कि वही मिठाई का जो डब्बा जो है ना वो मुंह में पड़ा होता है और उसके बाद हम कुछ और कर रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा हमें सेंसिबल होने की जरूरत है, थोड़ा सा हमें सब्र करने की जरूरत है, और स्पेशली दूसरे की प्रॉब्लम में पार्टी ना करें तो अच्छा। अगर दूसरा करता है और आप भी वही करते हैं तो फिर आप में उसमें तो कोई फर्क नहीं है, आप उनके साथ उसी तरह से कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा मिच्योर होकर दिखाएं, आप थोड़ा सा कहें नहीं जी हमें अच्छा नहीं लगा कि चाबहार पोर्ट को इस तरह से काम रोका जाएगा या काम नहीं बनेगा उसमें, क्योंकि उसमें सिर्फ भारत का नुकसान नहीं है, उसमें ईरान का भी नुकसान है, उसमें अफगानिस्तान का भी नुकसान है, उसमें भारत अकेला तो नहीं था, और कंट्रीज भी थी। लेकिन आपका क्योंकि वहां पे भारत है और आप में अंदर एक वो हिंदू हेटरेट आप लोगों ने बना के रखी है, आपके सोशल मीडिया भी इसी से भरा पड़ा, मैं स्क्रीनशॉट भेज सकती हूँ, बहुत से लोगों ने लिखा। तो उसकी वजह से आप जो है वो बस आपको ना अफगानिस्तान दिखाई दे रहा है, ना ब्रदरली इस्लामिक कंट्री ईरान दिखाई दे रहा है, आप जी पार्टी करो जी भारत का नुकसान हो गया जी, भारत तो गया। तो सर वो गया वाली बात मुझे नहीं लगती। इससे पहले भी पाकिस्तान भी बहुत सी मुश्किलों में फंसा और कई बार लोगों को लगा पाकिस्तान गया, लेकिन पाकिस्तान नहीं गया, कोई कंट्री नहीं जाती है। ना आपको हिस्ट्री याद रहती है और ना और रहती भी आप मासूम है। नहीं नहीं, क्यों हिस्ट्री याद नहीं रहती? क्या क्या पूछा आपने हिस्ट्री का? सुनो, सारा टाइम इंडिया के अंदर एक ही पॉलिसी है, आइसोलेट पाकिस्तान। यही पॉलिसी है ना, यही पॉलिसी है ना? नहीं आपको लगता होगा सर। अच्छा आपका ओपिनियन है ना, अच्छा ठीक है, आपका एक ओपिनियन है ना सर, आपको ऐसा लगता है। अच्छा वो आइसोलेट आपको कैसे कर देंगे? वो आपको कैसे आइसोलेट कर देंगे? वो कहेंगे आपके यहाँ से टेररिज्म होती है, वो साबित कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे? अगर कर पा रहे तो आपकी गलती है, और अगर नहीं कर पा रहे तो आप जीत गए। अगर आपको इस चीज का नहीं पता कि इंडिया की ये पॉलिसी है आइसोलेट पाकिस्तान, तो फिर ते जड़ा ना बिस्मिल्लाह पढ़ लो, खत्म कर दो, गल ही ना करो। इंडिया की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है टू आइसोलेट पाकिस्तान, डोंट वांट टू टॉक, डोंट वांट टू एंगेज, क्रिकेट नहीं खेलना, हाथ नहीं मिलाना, किसी फोरम पे नहीं जाना, आना नहीं, जाना नहीं, पाकिस्तान IMF से कहना है कि पाकिस्तान को कर्जा न दो, FATF में डालना है, बैठना नहीं है। मतलब दुनिया को जाके वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हमने इनसे बात आइसोलेट दुनिया में। तो यार ये सारी चीजें आपकी सिर्फ आपके एक एक्शन से खत्म हो सकती हैं, और उसका नाम है मसूद अजहर और वो हाफिज सईद। आप वो उनके हवाले कर दीजिए। मुझे नहीं पता 6 करोड़ की आबादी के पीछे आप ये 2 लोगों को क्यों बचाते हैं? इनको दे दीजिए ना, वो आपके वो साथ मैच के लिए ना करेंगे, ना वो आपके साथ आने जाने में ना करेंगे, ना वो आपको FATF की मुसीबत पड़ी रहेगी, ना आपके सर पे ये तलवार लटकेगी कि IMF का पैसा नहीं मिलेगा। मुझे नहीं पता ये 2 लोग इतने कीमती क्यों है आपके लिए कि जिसके लिए आप हर तरह के इल्जाम लेने को तैयार है, लेकिन ये 2 लोग देने को तैयार नहीं जिनका नाम UN ने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में डाल रखा है। मैडम आपके ऊपर ना बस मैं सलाम दुआ ही भेज सकता हूँ। सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि हमने आपको आइसोलेट करना है, ओके, आप कह रही हैं आप उन पे हंसे मत, ये ना, भाई हम कब हंस रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हंसिए सर, आपको कौन रोक सकता है सर हंसने से? कब हंस रहे हैं? मैंने तो एक सिचुएशन सामने रखी कि ट्रंप ने ये कह दिया है, हाँ। ये हुआ है, मैंने तो वो कहा, आपने कहा आप अभी ये हो रहे हैं, आपको खुशियां चढ़ी हुई हैं, आपको ये हैं, आपको वो हो रही हैं, आपके दांत निकल रहे हैं, आपके ये यार मैडम आप क्या मतलब, मुझे तो देख के हैरानगी हो रही है। मुझे नहीं पता सर, आप एकदम से आप ट्रैक चेंज कर लेते हैं, आप कोई और बात कर रहे होते हैं और उसके बाद हम एकदम ही किसी दूसरे ट्रैक पे चले जाते हैं। अरे मैंने ये कहा है कि चाहे भारत हो या कोई भी हो, किसी की भी प्रॉब्लम के ऊपर खुशियां मनाने की क्या क्या जरूरत है? और दूसरा ये कि चले मनाए, आप चाबहार पोर्ट पे पार्टी करें, लेकिन ये भी तो सोचे कि उसमें अफगानिस्तान और ईरान भी इस्लामिक कंट्रीज भी हैं 2, तो ईरान और अफगानिस्तान सर
ओ उनका भाई क्या? हमने कब कहा है यार, मैंने कब कहा है, हम कब पार्टी कर रहे हैं, मैंने और तो फिर सवाल। और फिर आप कहते हैं उन्होंने हमें एफएटीएफ में डाल दिया, उन्होंने आईएमएफ को मना कर दिया, उन्होंने वर्ल्ड बैंक को मना कर दिया, उन्होंने हमें टेररिस्ट नेशन कर दिया। तो भाई ये दो आदमी उठाएं आप यहाँ से, हाफिज सईद और मसूद अजहर, और इनको पैक करके वहां दे दें कि ये लो भैया, इसका जेलों में अचार डालो, सारी चीजें खत्म हो जेलों में जाएगी। बंदे बैठे हुए हैं, जेलों में लोग बैठे अरे हुए हैं, आप यार, चाहती हैं कि जेलों जेलों से में कहाँ बैठे हुए हैं। को जेलों से निकालें और भारत की जेल में डाल दें। देखिए मैडम, ये हाँ, आप अगर मुल्क की वजीर आजम होती ना, तो आप भी मुशर्रफ की तरह ही होती, हर चीज पाकिस्तान से बाहर बेच देती, ठीक है, और कहती कि ये जैसे मुशर्रफ कहता था ना, ये बंदे ले लो और पैसे दे दो, तो आप भी लगता है यही कर रहे हैं क्योंकि आपका मुझे प्राइम एक दिन का वो नहीं था, एक दिन का बादशाह, मुझे एक दिन का प्राइम मिनिस्टर और वो बना दे, बल्कि एक दिन का प्राइम मिनिस्टर की कोई वैल्यू नहीं है सर, मुझे एक दिन के लिए आर्मी चीफ बना दे। मैं ना ये दोनों बंदे तो उसी दिन जो है ना वाघा बॉर्डर से उधर आप फेंक दो दूंगी। किलोमीटर कट्ठा भाग ले, आपको आर्मी चीफ बना देते। आपसे सीढ़ियां नहीं नीचे उतरी जाती और आप जो है ना वो मुझसे सीढ़ियां नहीं उतरी जाती, मैं आपको पता है फोर्थ फ्लोर में रहती हूँ और मैं सीढ़ियों से आती जाती हूँ, मैं लिफ्ट कम यूज करती हूँ। तो मैं ये कह रही हूँ मुझे एक दिन के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की पाकिस्तान में कोई वैल्यू नहीं है सर, प्राइम मिनिस्टर बेचारा जो है ना वो बस ऐसे ही हमने दिखाने के लिए रखा होता है। आप तो अगर सर दो मुझे किलोमीटर कट्ठा एक दिन के लिए सर, एक दिन के लिए सर, आपकी लोग बात बहुत सुनते हैं, आपको सर तमगा भी मिला है सर, मुझे एक दिन के लिए आर्मी चीफ बना दे। मैंने ये दो बंदे तो जरूर मोदी जी को भेज देना कि रख लो इसको। मैं कहता हूँ आप 2 किलोमीटर कट्ठा एक दफा भागे है ना, मैं आपको लांस नाइक बनवा दूं। सवाल ये पैदा होता है, आप ख्वाब देख रही हैं क्या बनने के, और कैपेबिलिटी आपकी सीढ़ियां नीचे उतरने की नहीं है। देखें मैडम, ये आप देखें टीटीपी बीएलए को के की फाइनेंसिंग बंद करवाएं, हमारे फौजी रोज शहीद हो रहे हैं, अवाम शहीद हो रही है, दहशतगर्दी मुल्क में बढ़ रही है। हम इंडिया को आइसोलेट ना करने की सलाहियत रखते हैं, ना करना चाहते हैं। इंडिया एक बड़ी ताकत है, बड़ा मुल्क है, उनकी दुनिया में से है, वो एक आप नामवर है, देखें, वो आपने कारोबार के लोग हैं। देखिए हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम क्यों करेंगे भाई, हमारा ये देखिए सर, आपकी बात में ही आपने फिर एक बात कर दी कि हमारे यहाँ लोग रोजाना की बुनियाद पे लोगों की जाने जा रही है, लोग शहीद हो रहे हैं, टीटीपी बीएलए हमारे अटैक कर रहे हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो सर हम अपने यहाँ कंट्रोल नहीं कर पा रहे, सर हम वहां सऊदीया में क्या करेंगे? चल, ये भी आपकी बात आ गई, आपका पॉइंट आ गया कि अगर आप अपने मुल्क में कुछ नहीं कर सकते तो ये सवाल तो सऊदीया वालों से पूछना चाहिए था ना। ये आप जरा मैसेज करें ना सऊदीया वालों को कि आप लोगों को पता नहीं है, मेरे से क्यों नहीं पूछा आपने पहले। जब मैं पाकिस्तान में बैठी हुई हूँ तो मेरे से मोहम्मद बिन सलमान पूछते, मैं उनको बताती फोर्थ फ्लोर से नीचे उतर के कि सर ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ गलती हो गई है सर, ये तुसी की या हबीबी ये की कीता जे, मेरे को पूछते थे सही तुसी। तो ये है कि ये बात आपकी सही है। मेरा ख्याल है मोहम्मद बिन सलमान को, आपकी मोदी साहब को तो आपको पता है एमबीएस, क्योंकि आप अरबी में शो नहीं करती, वरना हो सकता है वो भी जानते होते कि ये भी हाँ एक सर, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर ये जरूर है कि आपकी क्योंकि बहुत जान पहचान है पिंडी वालों तक, तो सर एक दिन के लिए मुझे आर्मी चीफ बनवा दीजिए, मैं बहुत कुछ चेंज कर दूंगी, और बहुत आप यकीन करें उससे पाकिस्तान को नुकसान कोई नहीं होगा, ये मेरा वादा है, पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ फायदा होगा। मैं कह रहा हूँ अगर आप 2 किलोमीटर इकट्ठा भागे, मैं आपको लांस नाइक बनवा दूंगा, पहली जो है ना खातून लांस नाइक, जो मैं आपको आपको मैं बेशक मुझे जिसकी मर्जी सिफारिश करनी पड़ी, 2 किलोमीटर इकट्ठा दौड़ लगा दें आप मेरे लिए, ठीक है। मैं तो आधा किलोमीटर भी नहीं लगा सकता, लिहाजा मैं तो इस रेस में नहीं हूँ, ठीक है। आप यूके अपने आप को फिट समझती हैं। तो हाँ, मैडम हम चाहते हैं कि इंडिया तरक्की करे, हम चाहते हैं कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल रियासत बने, हम चाहते हैं कि इंडिया बाकी जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं उनको बुली ना करे, उनको फोर्स ना करे, उनको एग्रेशन ना दिखाए, और ख़ास तौर पे दो बड़ी इस्लामिक रियासतें बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ ऑनर डिग्निटी उनके साथ रहने की कोशिश करे। मोदी साहब ठीक है पावर में आए हैं, वो चाहते हैं कि मैं जैसे इनको कहता हूँ वैसे करें। मोदी साहब अगले 1 करोड़ 1,000 साल भी जिंदा रहें, तो मोदी साहब को पता नहीं है कि मोदी साहब का पाकिस्तान से पाला पड़ा हुआ है। मोदी साहब बहुत बड़े खिलाड़ी होंगे, अपने लोगों को तो उन्होंने लगा लिया है। इतने पाकिस्तान में नहीं सुनी जानी, ना इमरान खान साहब है ना जनरल बाजवा है, जो बाग बाग जाते थे डायलॉग और अमन की बातें करने। इसी चीज को दुनिया ने मिसरीड कर लिया, उन्होंने कहा यार इनके पास पैसे भी कोई नहीं है, रोजाना पैसे मांगने आ जाते हैं, इंडिया से ये लड़ नहीं सकते। उन्होंने कहा तो मौका ने, उनको नहीं पता था कि अंदर इतनी कैपेबिलिटी मौजूद है और इतनी ताकत है। अब उनको पता चला लीडरशिप भी मौजूद है, कैपेबिलिटी भी है, रिसोर्सेज भी है, फटे चौक देंगे। तो आप देखें ना दुनिया आपके साथ डायलॉग कर रही है, ये सिर्फ लीडरशिप होती है। तो मोदी साहब ने जो पाकिस्तान ने ऑफरें भेजी थी डायलॉग की, उसको वो मिसरीड करके
इसीलिए वो हमले कर रहे हैं। तो अब इंशाल्लाह आप देखेंगे, अब नहीं करेंगे। वो कह तो नहीं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऑपरेशन सिंदूर जारी के बीच में सऊदी अरब ने हम पे जो है वो कर लिया है। अब और अगले दिन मैं सुन रहा था इंडिया के आर्मी चीफ को, वो कह रहे थे लंबी जंगें लड़नी होगी। ये हमारी लीडरशिप को छोटी छोटी जंगों का शौक है, लंबी जंगें। तो हमने लंबी जंगें लड़ने का बंदोबस्त कर लिया। मैडम तेल की सप्लाई तो आएगी ना, कम से कम टैंक चलन दे, जहाज उड़न दे। तो सर तेल तो हमारे खुद के पास हम कह रहे निकल आया, फिर क्या परेशानी है? वो तो शुरू होया ना निकलना, वो तो पैप लांगे उतों तो फिर वो साढ़े तक इतों तक लाहौर कराची आएगा, वो भी पाइप डालना है, ठीक है ना। लेकिन ये सप्लाई तो जहाजों की अब आएगी। आप देखें, आप सत्य खैरा ने मैडम आप खुश हुआ करें, कोई बात नहीं, पाकिस्तान की तरक्की पे भी खुश हुआ करें थोड़ा सा कभी कभी। बिल्कुल सही है सर। मैडम थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। और हमारा मतलब यही है कि सारे मुल्क, खास तौर पे भारत और पाकिस्तान जो है, ये नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए। मैं होनी चाहिए सर। देखें ना, अभी दिवाली भी आने वाली है और हम लोग तो हर साल अब दिवाली के फंक्शन, दिल से सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, दिल से बात कर रहा हूँ। मुझे तकलीफ है इस चीज की कि हम क्रॉस द बॉर्डर नहीं जा सकते। आई विश कि हम भी वहां जाएं, जाके देखें। जैसे हम अफगानिस्तान, हमारे लोग लीगल इलीगल चले जाते हैं, हम इस तरफ नहीं जा सकते। सर क्यों नहीं जाते सर? अक्सर वो नॉन स्टेट एक्टर जाते हैं, आप तो जानते होंगे उनमें से 2-4 से हेलो हाय कर लीजिए, आपको ले जाएंगे वो बजरंगी भाईजान की तरह। कौशल यादव भी आते हैं, वो तो इस तरह के लोग भी आते हैं। लेकिन सर मैं ये जरूर चाहती हूँ कि दोनों कंट्रीज के जो टेंशन है वो कम हो। और जैसे हम पहले इंडियन हाई कमीशन जाया करते थे सर, दिवाली पर भी, होली पे भी, तो अभी फिर दिवाली आने वाली है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना हम लोग जाएंगे और ना वहां से मिठाई आएगी जो मेरे घर तो हमेशा आती थी, तो वो हम मिस करेंगे सर। मिठाई आएगी तो की तुसी केड़ा वजन थोड़ा कट चला, खैर ही है, कोई बात नहीं। वो आप इतना दिल छोटा क्यों कर रही हैं? लेकिन सर वो पार्टी में भी जब जाते थे सर, आप भी हुआ करते थे सर। मैं आपको 5 किलो मिठाई भेज देता हूँ। और सर आप भी हुआ करते थे, याद है सर उस फंक्शन में? मैं तो देखिए, और मैंने ये भी सुना था उस फंक्शन से 2-3 दिन पहले आप खाना छोड़ देते थे, क्योंकि आपको तो पता है ना कि वहाँ पे खाना बहुत अच्छा है। वैसे ही मुझे पता चल जाए ना इस तरह की हालात बन गए हैं, तो ये सिर्फ इंडियन हाई कमीशन की बात नहीं कर रहे, जहाँ पे भी मुझे पता चले मैं अपने जो है ना डाइटरी कंडीशंस बदल लेता हूँ। ये वो कोई मसला ही नहीं है, तो आप फिक्र ना करें मैडम, आपको इनविटेशन आएगा, टेंशन न लें, इंशाल्लाह ताला कोई बिल्कुल परेशानी ना हो, परेशान ना हो। बर्फी भी आएगी, ना आई तो मैं भेजूंगा, काजू बर्फी आती होती है, काजू कतली ऐसे कुछ नाम है, हाँ तो वो आती है। आपको ना आई तो मैं भेजूंगा आपको, डोंट वरी, आपने घबराना नहीं है, छोटा नहीं करना, रोना नहीं है, और कोई परेशान नहीं आपने होना रोना कि जी पहले आती थी बर्फी तो अब नहीं आएगी, टेंशन ना लें। मैं मोदी जी को डायरेक्ट मैसेज करूंगा इस चीज। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही किएगा। थैंक यू सर।